अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में CDP से प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो सी-टेट और टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, शारीरिक क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन है ए मॉर्गन, बी बोल, सी फ्रायड और डी इनमें से कोई नहीं। शारीरिक क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मॉर्गन, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। मॉर्गन ने शारीरिक क्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 2, अभिप्रेरणा की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? ए अभिप्रेरणा प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है, बी इसका जन्म किसी न किसी आवश्यकता से होता है, सी अभिप्रेरणा एक प्रचल भावात्मक उत्तेजना की स्थिति होती है जिसके कारण व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं वो अभिप्रेरणा की प्रकृति हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में किसका कथन है कि बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक होती है? ऑप्शन है ए स्किनर, बी क्रो एंड सी गॉल्टन और डी जो है वो मन। तो किसने कहा है कि बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है और बालिकाओं में स्मृति याददाश्त अच्छी होती है? ये कथन है स्किनर का, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मानसिक भिन्नता के मानसिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में कौन सम्मिलित है? ए बुद्धि भिन्नता, बी उपलब्धि भिन्नता, सी अभिक्षमता भिन्नता और डी उपरोक्त सभी। यहाँ क्या है? उपरोक्त सभी जो है वो मानसिक भिन्नता के मानसिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विकलांग बालकों को समाज में अभियोजित करने में क्यों बाधा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए हीन भावना के कारण, ऑप्शन बी सीखने की क्षमता के अभाव के कारण, ऑप्शन सी बुद्धि की कमी के कारण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हीन भावना के कारण जो है वो विकलांग बालकों को समाज में अभियोजित करने में बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संवेगात्मक क्षेत्र में निम्न में किन लक्षणों की भिन्नता आती है? ए संवेगात्मक भिन्नता, बी रुचियों में भिन्नता, सी अभिवृत्तियों में भिन्नता और डी उपरोक्त सभी। यहाँ सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। संवेगात्मक क्षेत्र में संवेगात्मक भिन्नता भी आती है, रुचियों में भी भिन्नता आती है और अभिवृत्तियों में भी भिन्नता आती है। क्वेश्चन नंबर 7, जिन बालकों की IQ 70 से 80 तक होती है उसे कहा जाता है? ए मूढ़ बालक, बी मूर्ख, सी जड़ बुद्धि और डी प्रतिभाशाली। क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जिस बालक की IQ अधिक से अधिक 25 होती है उसे कहा जाता है? ए जड़ बुद्धि, बी मूर्ख, सी मूढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। जिसकी अधिक से अधिक 25 होती है IQ उसे जड़ बुद्धि कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मंद बुद्धि के निम्न में कौन से कारण हो सकते हैं? ए वंशानुक्रम, बी सांस्कृतिक कारक, सी शारीरिक आघात और डी उपरोक्त सभी। तो मंद बुद्धि होने का जो है वो वंशानुक्रम भी कारण होता है, सांस्कृतिक कारक भी होता है और शारीरिक आघात भी होता है, तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए बोल्स और कॉफमैन, ऑप्शन बी हल, सी फ्रायड और डी क्रो ने के वो प्रेरणा प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन क्या सही होगा इसमें? ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक बोल्स और कॉफमैन हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जन्म के समय बालिका की लंबाई लगभग होती है? ऑप्शन ए 20 इंच, ऑप्शन बी 21.3 इंच, ऑप्शन सी 22.5 इंच और डी 23.3 इंच। क्या होती है बालिका की
लंबाई लगभग 20.3 इंच। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अनुशासन के कारण बालक में निम्न में कौन सी विशेषताएं उत्पन्न होती हैं? ए संवेदनशीलता, बी अंतर्मुखी व्यक्तित्व, सी अकेला रहने की प्रवृत्ति, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है? ए 350 ग्राम, बी 450 ग्राम, सी 550 ग्राम और डी 600 ग्राम। क्या होता है जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार? 350 ग्राम। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बाल्यावस्था की निम्न में कौन सी विशिष्ट सामाजिक व्यवहार है? ए आश्रितता, बी ईर्ष्या, सी सहयोग और डी उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था में कौन सी भावनाएं उसमें होती हैं? आश्रितता की भी होती हैं, ईर्ष्या की भी होती है और सहयोग की भी होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये तीनों भावनाएं होती हैं सामाजिक व्यवहार में। क्वेश्चन नंबर 15, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है? ए 270, बी 206, सी 210 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 270 हड्डियाँ। जब बच्चा नवजात रहता है तो उसमें 270 हड्डियाँ होती हैं। फिर बाल्यावस्था में उसके पास 350 हड्डियाँ हो जाती हैं, जो बड़े होने पर, वयस्क होने पर धीमे धीमे एक दूसरे से जुड़ते हुए फिर 206 हड्डियाँ उसके शरीर में हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। 270 हड्डियाँ नवजात शिशु में होती हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।